हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल यूट्यूब स्टडी 2.0 पे। तो आज मैं आप लोग के बीच भूगोल का चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसमें आपको कई चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। ये सारे कुछ आज आप लोग को सीखने को मिलेगा। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी होने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रखा है कि चंद्रमा को रात में प्रतिदिन अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। जो आप लोग आसमान में देखते होंगे तो हर दिन चंद्रमा एक ही स्थान पे नहीं दिखाई देगा और एक ही आकार का नहीं दिखाई देगा। और यह जो होता है कि यह जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात को, जब चंद्रमा पूरा गोल हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उसको पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, लेकिन यही चंद्रमा 15 दिन के बाद जो होती है, आप इसे नहीं देख सकते, क्योंकि 15 दिन बाद वो धीरे धीरे छोटा होते जाता है और एक बार ऐसा समय आता है जो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद 16वां दिन से वो नए चंद्रमा का निर्माण करने लगता है, धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। तो जिस दिन वो ख़त्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, अमावस्या कहलाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब पूरा चांद होता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं, और चांद पूरा छोटा मतलब गायब हो जाता है तो उसे अमावस्या कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे इसको। क्या बोल रखा है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। तो खगोलीय पिंड यहाँ से समझ में आ गया कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी चीज़ जो रात के समय में चमकती हुई दिखाई पड़ती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। अब ध्यान से देखेंगे कि खगोलीय पिंड बहुत सारे आते हैं। देखिए, सूर्य भी आएगा, चंद्रमा भी आएगा, बहुत सारे आप लोग देखते होंगे, तारा वगैरह बहुत सारे आते हैं, तो वो सारे क्या है, खगोलीय पिंड है। अब यहाँ से देखेंगे कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार में होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं, बड़े आकार में होते हैं तथा वो गर्म होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, गर्म होते हैं, और ये गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं। कुछ ऐसे, सभी नहीं, कुछ ऐसे खगोलीय पिंड जो है वो क्या है, बहुत बड़े आकार के हैं और गर्म और गैसों से बने होते हैं, और उनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। मतलब कि वो बहुत बड़ी मात्रा में वो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, मतलब कि देते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो तारा आपको क्लियर हो गया होगा कि तारा किसे कहते हैं। तो तारा क्या होते हैं कि तारा के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, और ये बड़े आकार में होते हैं और गर्म होते हैं, और ये गैसों से बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक क्या है, तारा है, क्योंकि सूर्य के पास भी एक, उसके पास अपना ऊष्मा है, ऊष्मा है, और उसके पास अपना प्रकार है, और ये गैस से बने और बहुत ही बड़े हैं। तो ये चीज़ याद रखना है कि सूर्य भी एक तारा है। तो तारा आपको समझ में आ गया कि तारा किसे कहते हैं। तारा वे खगोलीय पिंड होते हैं जिसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, और ये गैसों से बने और बड़े आकार में होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो तारा क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या है, तो क्या देखेंगे, क्या रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आपको तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। मतलब कि तारा द्वारा कई आपकी आकृति देखा जा सकता है। इसी को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अगर आप इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं तो तारों द्वारा बनाए गए या तारों के समूह द्वारा बनाए गए ये विभिन्न आकृतियों को क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। इसका मुख्य उदाहरण आप दे सकते हैं अर्सा मेजर। अर्सा मेजर क्या है, एक तारों का समूह है। इसे अर्सा मेजर या बिग बियर भी कहा जाता है। ठीक है, और अर्सा बियर का ही एक भाग जिसे हम लोग स्मॉल बियर या इसे सप्त ऋषि भी कहा जाता है। ठीक है, सप्त ऋषि भी कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। और सप्त ऋषि क्या है, तो ध्यान से देखेंगे इसको देखेंगे कि ध्यान से कि सप्त ऋषि क्या है। तो 7 तारों के समूह को सप्त ऋषि कहा जाता है। जैसे कि ये वाला पार्ट आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ 7 तारों का एक समूह है और ये आकृति बना हुआ है, इसी को सप्त ऋषि कहा जाता है या स्मॉल बियर। और ये स्मॉल बियर किसका एक भाग है,
तो बिग बियर, जिसे अर्सा मेजर भी कहा जाता है। तो अर्सा मेजर का ही एक भाग है जिसे स्मॉल बियर या सप्त ऋषि भी कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। नक्षत्र मंडल के, अगर नक्षत्र मंडल का उदाहरण दिया रहेगा कि इनमें से निम्न में से नक्षत्र मंडल कौन है, तो ये मुख्य दे सकते हैं, जैसे कि अर्सा मेजर रह सकता है या बिग बियर रह सकते हैं, स्मॉल बियर या सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब 7 तारों के समूह होता है, उसे सप्तऋषि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या है कि प्राचीन समय में, प्राचीन मतलब पहले के समय में, लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। मतलब कि कौन दिशा में जा रहे हैं या कौन दिशा में हम लोग फेस करके खड़े हैं, वो सारे वो किससे यानी कि किससे वो निर्धारित करते थे, तो तारों को देखकर करते थे। जैसे कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। अब ध्रुव तारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ध्रुव तारा कैसे पहचानेंगे अभी मैं ग्राफ दिखाऊंगा। यह आसमान में हमेशा एक ही जगह होता है। तो ध्यान से देखेंगे कि कोई ध्रुव तारा एक ही जगह हो, तो और हमें पता है कि ध्रुव तारा किधर होती है, उत्तरी दिशा में। तो हम ध्रुव तारा को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि अगर वो उत्तर है, तो जैसे अगर उत्तर को देखे कोई भी दिशा एक पता चल जाएगा, तो हमें तीनों दिशा और तीनों दिशाओं को पता चल जाएगा। जैसे कि अगर हम ये उत्तर, ये नॉर्थ पता चल जाएगा, तो नॉर्थ पता चल जाएगा, तो नॉर्थ के नीचे जस्ट हम लोग क्या आ जाएंगे, साउथ आ जाएंगे। और इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका वेस्ट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट। तो आपको ये, अगर आप कोई भी एक चीज़ को, आपको एक दिशा को पकड़ेंगे तो तीनों दिशा ऑटोमेटिक और तीनों दिशा मिल जाएंगे। तो उसी तरह यहाँ ध्रुव तारा को देखकर पता लगाते थे कि ध्रुव तारा किधर है। अगर ध्रुव तारा को वो आदमी देख लेते थे, तो उन लोगों को पता था कि ध्रुव तारा जो होता है वो किधर होता है, उत्तरी दिशा में होता है, तो उत्तर दिशा में। और ये ध्रुव तारा का ये खास बात था कि वो एक ही जगह पे होते हैं, ठीक है। और हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं, कैसे, सप्त ऋषि मतलब कि 7 तारों, जो अभी हम लोग पढ़े, सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जाना जा सकता है। मतलब कि ध्यान से देखेंगे इस ग्राफ को, देखिए ये जो है क्या है, सप्तऋषि मतलब 7 तारों के समूह में। अब ये दोनों के मतलब ये वाले दोनों तारों के सिरे में जो ज़्यादा टिमटिमाते हुए तारा जो दिखेगा, उसी को ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्यान से देखेंगे कि ध्रुव तारा के पहचानने का तरीका क्या है कि सप्तऋषि मतलब 7 तारों के समूह में, 7 तारों के समूह में जो ये लाइन जो गया, ये 2 तारों, जो शुरुआत वाले 2 तारों के सीधे में जो ज़्यादा टिमटिमाते हुए मतलब ज़्यादा चमकते हुए जो तारा दिखेगा, उसे ध्रुव तारा कहा जाता है। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको नक्षत्र मंडल समझ में आ गया होगा, पूर्णिमा समझ में आ गया होगा, और ध्रुव तारा, ये सारे आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो आज के बाद ध्रुव तारा क्या है, पूर्णिमा क्या है, अमावस्या क्या है, ये सारे आपको डॉट खत्म हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक भी कर दो।